डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल बाय SVY। आज हम आप लोगों को 2021 10th क्लास मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड एग्जाम सीरीज देने वाले हैं, जो आपके इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके आने के 99% चांसेस हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, चूंकि 2020 हमारा ऐसा गुजरा कोविड-19 की वजह से विद्यार्थी की पढ़ाई बहुत बाधित हो गई, विद्यार्थियों की पढ़ नहीं पाए। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो 2 महीने अभी आपके एग्जाम के शेष है, एग्जाम की डेट भी आ गई है, तो जिन विद्यार्थियों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, तो मैं वादा करता हूं कि इन 2 महीनों में वो चाहें तो जो हम एग्जाम सीरीज देने वाले हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर देंगे, मात्र 5 क्वेश्चनों का समूह देंगे, मात्र 5 क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। यदि आपने एक एक चैप्टर में जो भी 5-5 क्वेश्चन हम देते जाएंगे, यदि उनको आपने तैयार कर लिया अच्छे से, तो आपको दुनिया की ताकत फेल नहीं कर सकती, ये हमारी गारंटी है। यदि आपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की, आप ये सोचें कि बिना मेहनत के पास हो सकते हैं, तो क्या कोई पास हो सकता है? बिल्कुल नहीं पास हो सकता है। आपको कोई चीज पाने के लिए तो कुछ ना कुछ परिश्रम करना ही पड़ेगा। यदि आप परिश्रम नहीं कर पाएंगे तो आप अच्छे अंकों से कैसे पास आउट होंगे? इसलिए यदि आज आपने परिश्रम किया तो कल आपका भविष्य बन जाएगा, क्योंकि इन 2 महीनों में ही आपका भविष्य बनने वाला है। इन 2 महीनों में यदि आप चाहें तो अपना भविष्य बना लें, और यदि 2 महीनों में ना चाहें तो बिल्कुल आप जहाँ के तहाँ वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो क्वेश्चंस आज हम देने वाले हैं, बताने वाले हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लें, और ये हमारी गारंटी है कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता, आप अच्छे अंकों से पास आउट होंगे। तो हम आपको 5 क्वेश्चंस देने वाले हैं। वास्तविक संख्या, जो आपका पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्या का 5 क्वेश्चनों का समूह हम बना के लाएं। अब वो हम आपको एक एक करके 5 के 5 क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद यदि आप पहले चैप्टर में ये 5 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपको इतना टैलेंट हो जाएगा, आपको ये आभास होगा कि अब हम फेल नहीं हो सकते, अच्छे अंकों से पास आउट होंगे। ये हम बार बार बता रहे हैं आपको कि आप यदि जो 5 क्वेश्चंस का समूह हम आपको बताएंगे, यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो आप अच्छे अंकों से पास आउट होंगे। तो हम पहला क्वेश्चन लिखने वाले हैं। हाँ तो बच्चों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ये आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है। ये हमारा वास्तविक संख्या चैप्टर है, उसी से पहला क्वेश्चन हमने ये ले लिया है। चूंकि हम आपको 5 क्वेश्चनों का ऐसा ग्रुप हमने बनाया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने पूरा का पूरा भी आपको बता दिया। तो आपको केवल 5 क्वेश्चन, इस वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, इसमें केवल आपको 5 क्वेश्चन ही तैयार कर लेने हैं। जिन्होंने बिल्कुल ही तैयारी नहीं की, बिल्कुल वे जीरो है, तो वो आज से जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, यदि इन क्वेश्चनों को उन्होंने तैयार कर लिया तो अच्छे अंक आएंगे। इसलिए एक एक पॉइंट अच्छे से समझें और कोई भी पॉइंट मिस ना करें। यहाँ पे देखें, हम आपको थोड़ा सा वास्तविक संख्या के विषय में बता देते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला, इस चैप्टर में क्या यूज करना है। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर BQ+R।
ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है जिसमें a ग्रेटर देन b, a का मान हमेशा b से बड़ा होगा, याद रखना। और जो b की वैल्यू होती है r, देखिए हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। इसके लिए आपको ये दिमाग में रखना है, 0 लेसर देन आर इक्वल आर लेसर देन b। रिमाइंडर कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता है, याद रखना है। 0 लेसर देन आर इक्वल आर लेसर देन b। कभी कभी ऑप्शन में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसके लिए जो कंडीशंस होती है, तो हमारी किस कंडीशन में ये जो हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, उसके लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो कंडीशन ये हमारी होती है 0 लेसर देन आर इक्वल आर लेसर देन बी। तो इसमें आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गई। अब हम इसी के आधार पे हम आपको सवाल बताने वाले हैं, देख लें। इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे आंसर डाल देंगे। करा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा बी एक पूर्णांक है, बी एक पूर्णांक है और b इज इक्वल टू 6। अब यहां डाल देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अभी हमने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताई थी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या होती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इसमें एक कंडीशन हमने ये बताई थी, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, 0 लेसर देन आर इक्वल आर लेसर देन b। अब यहां देखिए b बराबर 6 दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा 0 लेसर देन आर इक्वल आर लेसर देन 6। जो r की वैल्यू होगी वो 6 से हमारी क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पे हम r के स्थान पे, अतः r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 ये वैल्यू ले सकते हैं। r की वैल्यू हम 0 से लेके 5 तक ले सकते हैं। अब यहाँ पे देख लें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे b की वैल्यू रख देते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 6 प्लस आर। इस कंडीशन को हम एक कंडीशन सपोज कर लेते हैं। अब यहां डालेंगे जब r इज इक्वल टू 0, r के स्थान पे कितना हमें ले लेना है, 0 लेना है, इसमें पुट कर लेना है। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 6 प्लस 0, तो a इज इक्वल टू 6 में 0 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। इतना पहला हो गया आपका। अब इसके बाद r इज इक्वल टू कितना लेना है, 1 लेना है। जब r इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा हमारा, इसी में आपको रख देना है a इज इक्वल टू 6 प्लस 1, इतना हो जाएगा। r इज इक्वल टू अब कितना ले लेते हैं, 2। जब r इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 6 प्लस 2, r बराबर 3 ले लेते हैं। जब r इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस 3।
जब r इक्वल टू 4, तो ये हमारा आ जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 4। जब r इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 5। इतना आ जाएगा। अब आपको ये देखना है, इसमें कह रहा था कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब आपको विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। विषम पूर्णांक तो विषम संख्या हमारे क्या होंगी, 1 3 5। देखें एक ये हमारा हो जाएगा 1 3 और 5। हमें केवल यही कंडीशन लेना है विषम पूर्णांक के लिए, विषम धन 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 पूर्णांक के लिए हमें केवल विषम धन पूर्णांक की बात कर रहा था, तो विषम धन पूर्णांक लेना है। तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, 6q प्लस 5। इतना हो जाएगा विषम धन पूर्णांक के लिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होगा। के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक इतना कह रहा था आपसे, तो आपको इतना कर देना है। तो इसमें यदि आपका क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 5 के 5 नंबर आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ये देखिए हमने पहला क्वेश्चन बता दिया, इसके बाद तुरंत आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो देख लें इंपॉर्टेंट सीरीज की लिस्ट में ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए √5, √3 अथवा √2 अथवा √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम आपको केवल एक बता देते हैं, बाकी सेम मेथड पूरा सभी संख्याओं के लिए सेम रहेगा। यदि √5 का आता है तो √5 यूज कर लेंगे, √3 का पूछा जाता है √3 यूज कर लेंगे, √2 का पूछा जाता है √2 यूज कर लेंगे, √7 का पूछा जाएगा तो √7 यूज कर लेंगे। ये आपके बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देख लें यहाँ पे हम √5 को सॉल्व करके बता रहे हैं, आंसर डाल देते हैं। माना √5 एक अपरिमेय संख्या, इसमें देखिए अपरिमेय संख्या कह रहा था, तो इसमें मान लेते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि √3 का आ जाता है तो यहाँ पे √3 यूज कर लेंगे, 7 आ जाए 7 का यूज कर लेंगे। अब देखें परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या हमारी p/q के रूप की होती है, अथवा जो संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी हों उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसके विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आप वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम इसमें आपको संख्याओं के विषय में भी बता देते हैं। यदि आपसे प्राकृतिक संख्या की बात करता है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको डिटेल बताना चाहते हैं। यहाँ पे देखें ये हमारा माइनस का इनफाइनाइट होगा और यहाँ पे हमारा प्लस का इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस साइड की संख्या है -1, -2, -3 डैश डैश। इस साइड की संख्या 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट। यदि यहाँ पे हम 0 देखिए हटा दें, ये 0 हमने हटा लिया तो इस साइड की संख्या हमारी देखिए 1 2 3 4 5 डैश डैश इनफाइनाइट। तो ये हमारी सब क्या कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। इनको हम क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे इस साइड वाले को। यहाँ पे देखें यदि हम उसी में 0 ऐड कर लेते हैं, देखें यहाँ पे यदि हमने 0 उसी में काउंट कर लिया तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, होल नंबर्स जिनको बोलते हैं। तो ये हमारे होल नंबर्स बन जाएंगे। इस साइड के देखिए ऋणात्मक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि हम वास्तविक संख्या की बात कर रहे थे तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच की जितनी संख्याएं हैं सब आपकी वास्तविक संख्या है। और एक चीज वास्तविक संख्या में ये आप देख लें, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय के मिलने से यदि उनको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ दिया जाए
तो भी आपकी क्या बन जाती हैं, वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं। और मीन्स यदि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। और वास्तविक संख्या कैसी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से जो संख्या बनती है उनको भी हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अपने टॉपिक पे आ जाइए। यहाँ हमने माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हमने बताया कि जो संख्या भिन्न के रूप में लिखी हूं अथवा p अपान q के रूप में लिखी हूं उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको मान p अपान q के रूप में मान लेते हैं, अब परिमेय संख्या है। अतः रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q। इसको कंडीशन 1 मान लेते हैं, जहां q इज इक्वल टू नॉट 0, q हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, तथा p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहां पे डाल देंगे समीकरण 1 का वर्ग करने पे, समीकरण 1 का वर्ग करने पर इतना आपको कर लेना। इसका वर्ग कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रूट 5 इंटू रूट 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ये देखिए रूट 5 का रूट 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इस साइड आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। देखिए इसको इस साइड ले आते हैं, यह आ जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। इतनी कंडीशन, ये कंडीशन हमारी 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखें संख्या p, ये देखिए 5 ही हमारा इसके अपान में चला जाएगा, तो लिख देंगे संख्या p, कामा लगा देंगे, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। देखिए p में हमारा 5 का क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं, संख्या p 5 से विभाज्य है। तो मान लिया हमने, माना p बराबर 5k, चूंकि 5 से विभाज्य है तो p बराबर हमने कितना मान लिया, 5k मान लिया। इसको समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में p का मान रखने पर मान रख देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p के स्थान पे कितना, 5k यूज कर लेना, 5k का होल स्क्वायर, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और k स्क्वायर। देखिए 5 से हमारा ये कट जाएगा 5 बार, तो ये आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये देखिए 5 भी हमारा q को डिवाइड कर देगा, q भी हमारा कितने से डिवाइड है, 5 से। यहाँ लिख देंगे q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अब देखिए दोनों संख्या 5 से विभाज्य हो गई। देखिए p भी हमारा 5 से विभाज्य था, p स्क्वायर चाहो तो लिख लो, p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, q स्क्वायर 5 से विभाज्य, दोनों संख्या 5 से विभाज्य है, 5 से
5 से विभाज्य हैं, जो मानी गई परिकल्पना का क्या करती हैं, विरोध करती हैं। चूंकि हमने यहाँ देखिए लिख रखा है P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड बन रहा है, तो ये हमारी मानी गई परिकल्पना का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। दोनों संख्या 5 से विभाज्य हैं, जो मानी गई परिकल्पना का विरोध करता है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, इतना आपको करना है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं तुरंत। हाँ बच्चों ये देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा, करा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। इसमें ये दिया हुआ है 64/455। देखिए ये हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हम 5 क्वेश्चन लेंगे और वो 5 के पांचों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, जो वास्तविक संख्या आपका पहला चैप्टर है उसी से आप उसमें देखिए 3-4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो उसमें हमने आपको 5 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के हम लाए हुए हैं। और यदि जिन विद्यार्थियों ने 5 के पांचों क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपको आगे अदर उस चैप्टर में पढ़ने की आवश्यकता हम नहीं समझते हैं। फिर भी यदि कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये समझ लो कि यदि आपने इनको कंप्लीट कर लिया तो आपको दुनिया की ताकत फेल नहीं कर सकती, आप अच्छे अंकों से पास आउट होंगे। तो यहाँ पे 64/455 है। इसमें कह रहा था कि आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले हम शांत और अशांत की आपको कंडीशन बताएंगे, इसके बाद इस सवाल को भी सॉल्व करके बता देंगे। तो यहाँ पे हम बता देते हैं, यहाँ आंसर डाल दिया। शांत होने के लिए दशमलव प्रसार शांत, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार के लिए, शांत दशमलव प्रसार के लिए हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड आपके 2 की पावर n या 5 की पावर n या दोनों संख्याएं हों, या दोनों संख्याएं, जैसे 2 की पावर n कहीं पे सिंगल बन जाए, 5 की पावर n कहीं पे सिंगल बन जाए, जिसके हर पे गुणनखंड की बात कर रहे हैं, अथवा दोनों संख्याएं हों 5 की पावर n इंटू 2 की पावर n, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए यदि आप कंडीशन जानते हैं तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, यदि आपको कंडीशन नहीं पता तो आपका सवाल गलत हो सकता है। अशांत के लिए कंडीशन ये देखिए, हमने नंबर 1 पे शांत की कंडीशन बता दी और नंबर 2 पे अशांत की कंडीशन भी देख लो। अशांत होने के लिए देखें, अशांत होने के लिए कंडीशन क्या होती है, यदि हर के गुणनखंड में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n इंटू अतिरिक्त गुणनखंड शामिल हो जाए, 3 की पावर n शामिल हो जाए,
5 4 4 की पावर, ये तो 4 तो इसी में आ जाएगा, 6 शामिल हो जाए, 6 की पावर n, 7 की पावर n, डेडेस कोई भी गुणनखंड शामिल हो सकता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यदि हर के गुणनखंड इतने हैं तो अशांत होता है। यहाँ पे कितने हैं, इतना लिख दिया, तो ये आपकी अशांत की कंडीशन हो गई। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। देखिए शांत की भी कंडीशन बता दी, अशांत की भी कंडीशन बता दी। यदि हर के गुणनखंड 2 की पावर n, 5 की पावर n के अतिरिक्त और भी गुणनखंड बन रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है, और ये आपका शांत आवर्ती हो जाएगा। जिसमें हर के गुणनखंड 5 की पावर n और 2 की पावर n होंगे, तो वो हमारा शांत आवर्ती होगा। अब इसके बाद अब आप सवाल ये 64/455 देख लें, इसको हम रफ कर देते हैं। देखें, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 455 के यहां लिख देंगे, 455 के गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर एक एक पॉइंट यदि आप लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, कहीं पे कोई नंबर कटने वाला नहीं है। 455 ये देखें कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 एकम 5, आप 7 से काट लो, 13 सत्ते 91, आप 13 से काट लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही गुणनखंड आप यहाँ पे रख देंगे। अतः यह आ जाएगा 64/455 इज इक्वल टू का चिन्ह लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा 64/455 के स्थान पे कितना यूज कर लेंगे, 5 × 7 × 13, इतना हमने देखिए लिख दिया। अब देखिए इसके हर के गुणनखंड देखिए, 5 है, 7 है, 13, ये देखिए 5 के अतिरिक्त भी गुणनखंड शामिल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। लिख देंगे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है, इतना आपको करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम तुरंत आपको बता रहे हैं। हाँ बच्चों देख लें, अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, करा जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर डाल देंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 के फैक्टर कर लेते हैं, 6 के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे 6 की पावर n इज के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर देखें 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3, पावर में n है तो पावर में n हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ये कह रहा था जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। देखें यदि इसके फैक्टर में 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करने पे देखिए 2 और 3, यदि इसके गुणनखंडों में यदि 5 इसका गुणनखंड होता तो 5 × 10, वो भी 5 की पावर n, यदि इसका फैक्टर 5 की पावर n होता तो 5 × 10 हो जाता, तो ये हमारा शून्य पर अंक समाप्त हो सकता था। लेकिन यहाँ पे इसके गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है, इसलिए ये अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। वही हम आप लिखने वाले हैं, यहाँ लिख देंगे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करने पे इतने हो गए, के गुणनखंड में यहाँ लिख लेंगे 6 की पावर n, ये लिख देंगे चूंकि 6 की पावर n के गुणनखंड में 6 की पावर n के गुणनखंड में
5 गुणनखंड उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। देखिए 5 गुणनखंड उपस्थित नहीं है, हमने बताया यदि इसमें 5 गुणनखंड शामिल होता, 5 इसके साथ यदि 5 की पावर n होता तो ये हमारा 5 दूना 10 हो जाता, तो लास्ट में हमारा क्या मिल जाता, 0 मिल जाता। लेकिन 5 इसके गुणनखंड में उपस्थित नहीं है, शामिल नहीं है, तो क्या हो सकता है 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, वही लिखना है। चूंकि 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 गुणनखंड उपस्थित नहीं है, अतः 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इतना आपको कर देना है, ठीक है। और आप क्या करेंगे, आपके पास स्केच पेन होगा तो उसमें क्या कर लेंगे, आप उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, तो जो भी एग्जामिनर चेक करेगा तो वो आपको पूरा का पूरा नंबर देगा, और जहां पे जिस लाइन पे जहां पे आपने अंडरलाइन कर दी है तो उसमें उसकी निगाह पहले जाएगी, इसलिए जो भी आप पॉइंट लिखें तो उसमें यदि आपका ऐसा कोई पॉइंट है तो उसमें आप अंडरलाइन अवश्य कर दें, जो भी एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको पहले उसकी नजर पड़ेगी और आपको पूरा का पूरा नंबर देगा, यदि आपने सही अच्छे से लिखा है तो। ठीक, अगला क्वेश्चन हम आपको तुरंत बताने जा रहे हैं, देख ले बच्चों, ये इंपॉर्टेंट सीरीज में आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन देख लें। लिखा है एचसीएफ 306, 657 इक्वल टू 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखें, आपको बता देते हैं एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, यहां पे लिख लेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो यहाँ पे पहली संख्या कितनी है 306 इंटू दूसरी संख्या कितनी है 657 इक्वल टू एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ आपको 9 दिया हुआ है, 9 लिख लेते हैं इंटू एलसीएम। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा एलसीएम इक्वल टू, यहाँ देखिए एलसीएम निकालेंगे तो 9 इसके अपान में आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगले स्टेप में एलसीएम इक्वल टू, ये देखिए 9 से इसको हम काट देते हैं, 9 सत्ते 63 बचा 2 27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, ये आ जाएगा 306 इंटू 73, इतना आ जाएगा। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम इक्वल टू, अब देखें 306 और 73 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करके आपको बता देते हैं, ये आ जाएगा 306 इंटू 73, 3 से मल्टीप्लाई 6 त्रिक 18 की 8 हासिल 1, 3 0 0 0 में 1 जोड़ देंगे 1 आ जाएगा, और 3 त्रिका 9, 7 से 7 छंग 42 की 2 हासिल 4 आ जाएगा, 7 0 0 0 में 4 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा पूरा पूरा, और 7 त्रिक 21, 8 ये आ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 9 4 13 की 3 हासिल 1 आ जाएगा, 1 और 1 2 और ये 2, 22 338, तो यहाँ पे लिख लेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा 22 338, इतना आपको कर देना है,
इतना। यदि इतना आपने लिख दिया तो आपको पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर को देना होगा, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होगी, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को लगे कि यदि हमने अच्छे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस छांट के दिए हुए हैं, कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए करते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो आपके अच्छे अंक आएंगे। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। हम तो आपको पास करने की होड़ में लगे हुए हैं कि आपके अच्छे अंक आए, और आप लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा वीडियो नहीं देखेंगे। तो आप ऐसे अच्छे अंक थोड़ी ना ला सकते हो। यदि आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपके, मेरा पूरा विश्वास है कि आपके अच्छे अंक आएंगे और आप अच्छे अंकों से पास आउट होंगे। इसलिए पूरा का पूरा वीडियो देखना है। जो विद्यार्थी इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर